हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग खेतों से होती है। फ्लेयर तो बहुत खुश थी। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा है। सीरी की भी मटर की फसल की कटाई कर रही थी। अरे वाह, ये तो 1 साल तक के लिए काफ़ी होंगी। अजोरट भी जाइंट कॉर्न को देखकर शौक खड़ा था। क्रॉस बोलता है, अब बारी है कटाई की। जितनी भी पकी हुई फसल है सारी को काट दो। सारे डीमन अपने अपने औजार लेकर बड़े ही भयानक तरीके से फसल को काट रहे थे। किडोस उन्हें देखकर वहां से चला जाता है। किडोस की 3 स्टेप फार्मिंग बड़े ही अच्छे से पैदावार दे रही थी। तभी फ्लूइड के पापा हार्तोक के पास आकर बोलते हैं, चीफ हार्तोक, ये तो बाउंटीफुल हार्वेस्ट है ना। हार्तोक उसे मना करता है कि हमारी बाउंटीफुल हार्वेस्ट के लिए अभी समय है। किडोस किसी दलदली इलाके की जांच कर रहा था। किडोस सोच रहा था, मुझे लगा ही था कि कौन पंपकिन और मटर इनमें से कोई भी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रखता है। डीमन लॉर्ड के कैसल के पास हम लगातार खेती नहीं कर सकते हैं। आखिरकार हमारे पास कोई चॉइस न होने पर हमने ये दलदली इलाका बनाया है। इसमें धान की खेती कर सकते हैं, पर ये पानी नहीं, प्रचुर मात्रा में जहर है। यहाँ पर धान की खेती की संभावना ना के बराबर है। हमें बीज लाने होंगे और इस जगह से यह जहर हटाना होगा। इसलिए हमें इंसानों के साथ समझौता करना पड़ेगा। तभी सिस्टम किडो से बात करने लगता है। अरे, तुम तो सच में डीमन की तरह बात करने लगे हो, जबकि तुम असलियत में तो एक इंसान ही हो। किडोस बोलता है, हाँ, मैं भी अब भूलने लगा हूँ कि मैंने इस बॉडी को पोजेस किया है, पर किसे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं वही रूथलेस डीमन बन जाऊंगा जिसे अपने परिवार का पेट भरना है। नेक्स्ट सीन में डीमन भुट्टा बना रहे थे। असुरट बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से भुन गया है। ये लो इंसान, मज़े करो। रिचमंड सोच रहा था, मुझे सच में इंजॉय करने के लिए कह रहा है। वो अभी तक डीमंस में पूरी तरह नहीं घुला था। नेक्स्ट सीन में ज़ैप्रोस किडोस के पास जाकर उसे खाने के लिए पूछता है। किडोस बोलता है, मैंने खा लिया है, तुम जाकर खा लो। ज़ैप्रोस देखता है कि किडोस किसी बात की चिंता कर रहा है। लिटिल रेड भरपेट खाना खा रहा था। अब तो डीमंस के पास खाने की कई वैरायटी आ गई थी। वो सब भरपेट खाना खाकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने ये सबसे पहली बार देखा था कि ये क्या चीज़ें हैं। उन्होंने सबसे पहले ये ही टेस्ट किया था। वो पहले तो खुद की रेस को ही खाते थे, खुद डीमंस दूसरे डीमंस को खाते थे, जिससे क्रिडोस के हैप्पी पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे थे धड़ाधड़ धड़ाधड़। तभी आर्टिनी ज़ैप्रोस के पास आकर पूछती है, क्या तुम रिकॉर्ड रखने वाले हो? ज़ैप्रोस बोलता है, हाँ। आर्टिनी सोच रही थी, सारे लोग मुझे मिट्टी की धूल समझते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। आर्टिनी ज़ैप्रोस से क्रिडोस के बारे में पूछते हैं। ज़ैप्रोस तो कोल्ड अंदाज में उससे पूछता है, क्या तुमने एरिया नंबर 7 की कटाई कर दी है? आर्टिनी इतना सुन जल्दी से कटाई कर ज़ैप्रोस के पास आ जाती है। ज़ैप्रोस बोलता है, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? आर्टिनी ज़ैप्रोस से पूछती है, एक बार मेरी बात तो सुन लो। ज़ैप्रोस बताता है कि तुम क्रिडोस के बारे में पूछ रही थी ना। सारे डीमन चाहते हैं कि क्रिडोस उन्हें उनकी पार्टी में उन्हें ज्वाइन करें, पर किडोस किसी बात के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। आर्टिनी बोलती है, किडोस ऐसा बंदा नहीं है जो रेस्ट या एंजॉय खुद कर सके। नेक्स्ट सीन में क्रोडोस परेशान हो रहा था कि सारा प्लान बना लिया है, फिर भी क्या सब प्लान के अकॉर्डिंग होगा? तभी ज़ैप्रोस वहाँ आकर घबराया हुआ बोलता है। क्रोडोस गुस्से में बोलता है, क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या है, अब बोलो ना। ज़ैप्रोस बोलता है, जल्दी से बाहर चलो, फसल के साथ कुछ गड़बड़ है। क्रोडोस शॉक्ड। वो दोनों खेती की तरफ भागकर जाने लगते हैं। अब क्या हो गया? ज़ैप्रोस बोलता है, वो देखो। क्रोडोस शौक हो जाता है अपने आगे के नज़ारे को देखकर। सारे डीमन क्रिडोस को थैंक्स कर रहे थे। क्रिडोस ये देखकर भावुक हो जाता है। अरे, मेरी आंखों में कुछ धूल चली गई है क्या? तुम लोगों ने कितना समय खराब कर दिया है। ज़ैप्रोस क्रिडोस से सॉरी करता है, मुझे नहीं लगता था कि आप वैसे आ पाते, तो ये सारा आइडिया आर्टिनी का था। फ्लैशबैक में आर्टिनी ज़ैप्रोस को बता रही थी कि जो पर्सन सबके लिए मेहनत करता है तो दूसरे लोगों को उसे एनकरेज करना चाहिए, उसका उसका काम की थैंक्स करना चाहिए हमें। क्रोडोस सोच रहा था, क्या ये सब आर्टिनी ने कहा था? आर्टिनी तो अपने काम में बिजी थी। क्रोडोस बोलता है, डीमन सुनो, हर साल हम हेवेंस को थैंक्स करेंगे बाउंटीफुल हार्वेस्ट के लिए। हर इस दिन हम सारा दिन पार्टी करेंगे और हम इस दिन को हम फेस्टिवल की तरह मनाएंगे जिसका नाम होगा चूसयोक। सारे डीमन में उत्साह उमड़ा हुआ था। ज़ैप्रोस पूछा, क्या हम अगले साल भी चूसयोक मनाएंगे? क्रोडोस बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल हम ह्यूमंस किंगडम जाएंगे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने के लिए। नेक्स्ट सीन में मीटिंग चल रही थी। क्रोडोस बोलता है, हम इंसानों के साथ संधि करने जाएंगे।
क्रोडोस ज़ैप्रोस से बोलता है, क्या अब तुम पूछोगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया है? ज़ैप्रोस बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। क्रोडोस बोलता है, नहीं तुम हर बात यही बात मुझसे पूछते हो। ज़ैप्रोस सॉरी बोलता है, मुझे नहीं तो ऐसा कुछ याद नहीं, पर मुझे याद है कि आपने कहा था कि हमें स्टेबल सप्लाई की ज़रूरत होगी इंसानों से। क्रोडोस बोलता है, हाँ यही तो शांतिपूर्वक रास्ता है। तभी हार्तोग बोलता है, डीमन और ह्यूमंस तो जानी दुश्मन है पुराने समय से ही। मुझे तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है। क्रोडोस बताता है कि क्या तुमने कोई ऐसी हिस्ट्री देखी है जो चेंज ना हुई हो? ये जो देश पहले दुश्मन थे अब वो एक दूसरे के साथ समझौता कर प्रॉफिट के लिए करते हैं। इन सब बातों को छोड़ो। असुरट, क्या तुमने आज तक किसी इंसान को मारा है? असुरट कुछ देर सोचता है, नहीं मैंने तो नहीं मारा है। क्रोडोस सिरिगी से भी पूछता है। सिरिगी बोलती है, ये क्वेश्चन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो बहुत शर्मनाक है। हाँ मैंने भी कभी किसी इंसान को नहीं मारा है। तुम हार्तो, क्या तुमने मारा है? हार्तो भी मना कर देता है। बॉल तो खुद ही बताने लगता है, मैंने भी कभी भी किसी इंसान को नहीं मारा है। अगर तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो कर्मा तुम्हारे साथ बुरा करता है। क्रोडोस बोलता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा है। क्रोडोस बोला, वैसे देखा जाए तो तुम बहुत मजाकिया हो। तुमने कभी किसी से फाइट नहीं है की और यहाँ पर बैठकर डींगे हाँकते हो कि हम 4 ग्रेट हेवनली जनरल्स हैं। वैसे भी सब डीमंस ने जब डीमंस ने ह्यूमंस पर अटैक किया था वो बातें सदियों पुरानी हो चुकी हैं। मुझे लगता है अब हमें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चीज़ों को लेकर जाना चाहिए। बॉल बोलता है, पर इंसान हमें देखते ही हम पर अटैक कर देंगे। रोडोस बोलता है, क्या तुम सच में पोसेस्ड वर्ड को नहीं जानते? बॉल बोलता है, क्या वो खाने की चीज़ है? क्रोडोस उसे चुप रहने के लिए बोलता है। तभी ब्रोना क्रोडोस की मीटिंग में एंट्री करता है। अगर तुम्हें संधि करनी है तो मैं तुम्हारी इस मामले में हेल्प कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ जाकर राजा के सामने तुम्हारी बात रखूंगा। मैं राजा को बताऊंगा कि अब डीमंस शांति चाहते हैं तो आप उनके प्रोडक्ट्स बिना लड़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो। क्रोडोस तो बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पर बॉल की बात में दम है कि ह्यूमंस हम पर देखते ही अटैक कर देंगे तो पहले हमें झूठ बोलेंगे कि हम एग्जाइल विलेज के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम ह्यूमंस के साथ संधि करना चाहते हैं। ब्रोना बोलता है, तो ठीक है, पर क्रोडोस बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये खतरनाक मॉन्स्टर ह्यूमन है, पर हे 4 हेवनली जनरल्स, ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। हार्तोग और ज़ैप्रो से ही रहकर काम संभालेंगे। बॉल, सिरिगी और असुरेट मेरे साथ चलेंगे। सिरिगी और असुरेट तो उन कीड़ों को खाने से मना कर रहे थे। बॉल बोलता, अरे ये तो वही टेस्टी खाना है ना। क्रोडोस उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिला देता है। हाँ हमें सामान ले जाने और लाने वाले भी तो चाहिए। सिरिगी अल्फा में और असुरेट बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बॉल तो फिर से हैंडसम मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्रोडोस भी ट्रांसफॉर्म होकर उन्हें संधि करने वाली टीम को चलने के लिए बोलता है। तभी आर्टिनी बोलती है, मैं भी जाना चाहती हूँ। क्रोडोस तो डर जाता है, तुमने मुझे डरा दिया, तुम यहाँ कब से खड़ी हो? आर्टिनी बोलती है, मैं तो स्टार्टिंग से ही यहीं खड़ी हूँ। क्रोडोस बोलता है, तो तुम कॉर्नर में चुपचाप क्यों खड़ी थी? आर्टिनी बताती है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तुम्हारे साथी मुझे कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। जनरल्स तो वहीं खड़े थे। सिरिगी बोलती है, तुम बड़ी डरावनी लगती हो। बॉल बोलता है, तो तुम किसी को कहने का मौका ही क्यों देती हो? आर्टिनी तो बेचारी रोने लगती है। क्रोडोस आर्टिनी से पूछता है, तो तुम ह्यूमन लैंड पर जाकर क्या काम करना चाहती हो? आर्टिनी बताती है, मैंने एक बार ह्यूमंस पर अटैक किया था। अगर मुझे चांस मिले तो मैं उनसे सिंसियरली माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्रोडोस आर्टिनी के बारे में सोचता है और फिर उसे एलेक्जर देने के लिए मान जाता है। आर्टिनी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो आर्टिनी की सील को रिलीज़ कर देता है। क्रोडोस सोच रहा था कि आर्टिनी किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म होंगी, क्या बॉल की तरह? आर्टिनी सोच रही थी, इसका टेस्ट तो बहुत बेकार है। तभी आर्टिनी एक बिग कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। देखते ही देखते कैट के पंख भी निकल आते हैं। रॉस तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अब तो ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत ही नहीं है। आर्टिनी उन सब को अपने सिर पर बिठाकर उन्हें ह्यूमन किंगडम की तरफ ले जाने लगती है। क्रोडोस तो आर्टिनी का थैंक्स कर रहा था, अच्छा हुआ तुम हमारे साथ आ गई, अब हम आसानी से ह्यूमन किंगडम पहुंच जाएंगे। आर्टिनी तो शर्माने लगती है, वो बिल्ली की तरह म्याऊं करने लगती है। सिरिगी तो पॉइंट मारने में कहाँ पीछे रहने वाली थी। ही भगवान, सुना? क्या तुमने सुना? म्याऊं, इतनी बूढ़ी होने के बाद भी। आर्टिनी तो इतना सुनकर रोने लगती है। ब्रोना बोलता है, मैं अंदर जाकर राजा से बात करूंगा, तुम सब बाहर ही रुकना। क्रोडोस सोच रहा था कि हम राजा को गिफ्ट ऑफर करने के बाद ट्रेड प्रपोजल उनके सामने रखेंगे। किमची भी अपने डीमन लैंड के सफ़र पर था। वो सोचता है ये क्या था। वो उस चीज़ को इग्नोर कर आगे बढ़ने लगता है। अरे वाह, मैं तो पहुंच ही गया।
क्रोडोस की पूरी टीम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। ठीक है, तो अब मैं राजा से मिलने जा रहा हूँ। आर्टिनी क्रोडोस से पूछती है, क्या सब हमारे प्लान के अनुसार होगा? क्रोडोस बोलता है, क्या हमारे पास और कोई चॉइस है? ब्रोना कैसल में पहुंचकर राजा के सामने जाइंट कॉर्न, पटैटो और पीस उसके सामने पेश करता है। राजा पूछता है, क्या वो लोग बाहर ही हैं? ब्रोना बताता है, जी हाँ, उनके साथ रेयर बीस्ट है जो हमारी ज़मीन पर किसी ने नहीं देखे हैं। राजा क्रेडोस से मिलने के लिए मान जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।